Hello guys, welcome back to my channel. So today video is about a detailed analysis of my accounting certified copy. So I got 57 marks out of 100 in my CA Foundation account September 2024 पेपर. सो बेसिकली जैसे अकाउंट हमारा फर्स्ट पेपर होता है तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं फर्स्ट पेपर के टाइम. सो जो मैंने गलतियाँ की मैं सब ये वीडियो में बताऊँगी एंड वो आपको नहीं करनी है. और कुछ बोनस टिप भी बताऊंगी और आप देख सकते हो कि ऐसे चेकिंग हुई है, स्टेप मार्किंग हुई है. एंड दिस इज़ नॉट अ मार्कशीट ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट. एवरेज स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसने कोई आंसर परफेक्ट नहीं लिखे बट स्टिल गॉट 57 मार्क्स ड्यू टू स्टेप मार्किंग. सो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखिए और लास्ट में बोनस टिप भी बताऊंगी. एंड मेक श्योर यू नोट डाउन एवरीथिंग जो आपको सही लगे और जो आपको गलतियाँ नहीं करनी और जो कुछ आपको देखने मिले. Without any further delay, let's begin the video. And अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब. इसके बाद लॉ की कॉपी भी आएगी तो यू डोंट मिस एनी वीडियो, सो डू सब्सक्राइब. लेट्स बिगिन द वीडियो. नाउ लेट्स डू द डिटेल एनालिसिस ऑफ माई कॉपी. सो लेट्स बिगिन. सो एस आई गॉट 57 मार्क्स इन अकाउंट पेपर. और मैंने चैप्टर छोड़े थे, एक तो पार्टनरशिप वाला छोड़ा था और कंपनी अकाउंट्स में थोड़ा बहुत छोड़ा था. मैंने इतने ही टॉपिक छोड़े थे और मुझे 57 मार्क्स मिले हैं. और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं ना फर्स्ट पेपर में बहुत पैनिक हो गई थी. तो फर्स्ट एडवाइस कि आपको पैनिक नहीं होना. मैं पैनिक हो गई थी इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सीले मिस्टेक की. फिर मुझे घर जाके रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी सीले मिस्टेक की है. अगर मैं वो नहीं करती तो थोड़े बहुत मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते थे. सो फर्स्ट एडवाइस इज़ दैट डोंट पैनिक. पैनिक होगे तो सिले मिस्टेक होगी 110%. सो पैनिक बिल्कुल मत होना. जितना आता है उतना लिखना, भले पेपर हार्ड आए कि कुछ भी आए. ओके, सो लेट्स बिगिन. आई गॉट 57 मार्क्स. और जैसे कि देख सकते हो कि मैंने 6 के 6 पार्ट्स अटैम्प्ट किए थे क्योंकि मैं पैनिक हो गई थी ना. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं ये क्वेश्चन करूँ वो क्वेश्चन करूँ. तो मैंने सोचा कि मैं सभी क्वेश्चन कर लेती हूँ. अब ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगी कि इसमें अब चेकिंग कैसे होगी. फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है और जो बाकी के 5 बचे उसमें से आपको 4 लिखने के होते हैं, राइट. अब मैंने उसमें पाँचों के 5 लिख दिए. क्या मेरे पाँचों के पाँचों पार्ट चेक होंगे? सो आंसर इज़ डैट जो 4 पार्ट जो आपने स्टार्टिंग में लिखा वो ही चेक होगा और जो पार्ट आपने लास्ट में लिखा वो चेक नहीं होगा. जैसे कि मेरे केस में मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 लिखा था. फिर मैंने उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा. तो मेरे जो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लास्ट में लिखा था वो चेक नहीं हुआ. पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करोगे 120 मार्क्स का 6 के 6 क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला कंपलसरी तो होगा ही चेक. और जो बाकी के 5 बचे उसमें से जो आपने फर्स्ट 4 पार्ट लिखा होगा वही चेक होगा. जो लास्ट पार्ट आपने लिखा होगा वो चेक नहीं होगा इफ़ यू हैव अटैम्प्ट अ होल पेपर, होल 120 मार्क्स पेपर. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द पेपर. सो यस, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था जो था सॉरी. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था जो था BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. सो मेरी इसमें सिर्फ एक ही एंट्री गलत हुई थी. सो मुझे 7 मार्क्स मिले हैं, 3 मार्क्स कट गए एंट्री के. सो मेरी इसमें एक ही एंट्री गलत हुई, बाकी सब सही था. एक एंट्री गलत हुई जिसकी वजह से टोटल गलत आया तो उन दोनों को मिला के 3 मार्क्स कट गए. और अकाउंट पे आप देख सकते हो स्टेप मार्किंग होती है. मेरी गलत हुई एंट्री, आंसर भी गलत आया लास्ट का टोटल, लेकिन तो भी मुझे 7 आउट ऑफ 10 मिले हैं क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है. ओके, फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2B का अटैम्प्ट किया था जो था बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें मुझे 10 में से 4.5 मार्क्स मिले हैं. आई डोंट नो कहाँ पे रॉन्ग हुआ है. ये मैंने इसमें आई थिंक 2 से 3 एंट्री लास्ट की 3 गलत हुई थी एंट्री, डिस्काउंट और वो सब वाली, डिसऑनर्ड वाली. सो मेरे इतने मार्क्स कट गए. और जो लास्ट का हैरी अकाउंट वैसा कुछ बनाना था उस पर मुझे 0 मार्क्स मिले, वो भी मेरा गलत था. जब तक सजेस्टेड आंसर नहीं आएंगे ना तब तक पता नहीं चलेगा मुझे या फिर आपको कि गलत है कि रॉन्ग है. जो सितंबर 2024 में क्वेश्चन आए थे उसके आंसर. सो जैसे ही सजेस्टेड आंसर आए प्लीज़ उसको चेक करना और आंसर वेरीफाई कर सकते हो आप. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कंपलसरी पार्ट. फिर मैंने कंपलसरी ट्रू फॉल्स किए थे. उसमें से मुझे 12 में से
10 मार्क्स मिले थे और मेरे सारे ट्रू फॉल्स मैंने सही लिखे थे। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट में मुझे 1.5 मिले और सेकंड में मुझे 2 मिले, क्योंकि मैंने जो इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैंने बड़ा लिखा तो मुझे 2 मार्क्स मिले, और मैंने फर्स्ट में छोटा लिखा तो मुझे 1.5 मिले। अगर मैं फर्स्ट में और कुछ लिखती कि नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं एक्सेट्रा, तो मुझे 2 मार्क्स मिल सकते थे। इसलिए आप ट्रू फॉल्स में आप ट्राई करना कि एटलीस्ट आप ऐसे 2 पैराग्राफ तो बना ही सको जिससे आपको 2 मार्क्स मिल सके। तो एंड थर्ड में भी मुझे 1.5 मार्क्स मिला, फोर्थ में भी 1.5 मिला। मेरे सारे ट्रू फॉल्स सही थे, बस मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन छोटी छोटी लिखी तो मुझे 1.5 मार्क्स मिला। दैन मुझे फिफ्थ में भी 1.5 मिला और सिक्स्थ में 2 में से 2 मिला, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप पैराग्राफ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिख दो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग की बात लिखोगे तो जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 1.5 इज़ ऑल्सो गुड। और अगर आपके सभी ट्रू फॉल्स सही हुए और आपको सब में 1.5 या 2 मिलते दैट्स गुड, आपका स्कोर थोड़ा इंक्रीज होगा उसकी वजह से। देन 1B में नेक्स्ट क्वेश्चन थियरी की थी जिसमें मुझे 4 में से 4 मार्क्स, और ये थियरी थी चैप्टर नंबर फर्स्ट से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की, जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने सब पॉइंट लिखे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको हाईलाइट भी किया। ये आप देख सकते हो, बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्ड्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग कीप समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। वैसे आप भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसका हाईलाइट करना मत भूलना, दैट इज़ अ की पॉइंट हाईलाइट करना। मैंने इसमें 1, 2 और 5 to 6 पॉइंट लिखे थे और इसमें मुझे 4 में से 4 मिले हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स लिखे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 1C विच वॉज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें मुझे 4 में से 3 मिले हैं क्योंकि मेरी एक एंट्री गलत हो गई थी थर्ड वाली, तो इसलिए मुझे 1 मार्क्स उसमें कट गया। बाकी आप देख सकते हो कि सब सही था और इसके पूरे मार्क्स मिले हैं 1 से 1। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 जो था अपना फाइनल अकाउंट का। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मैं पैनिक हो गई थी, तो मैंने फाइनल अकाउंट में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की थी। तब मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, फिर मैं घर पे आई और मैंने पेपर वापस रिव्यू किया, तब जाके मुझे समझ आया कि मैंने इतनी सारी सिली मिस्टेक की, इसलिए मेरा टोटल नहीं आया था। इसलिए मुझे आप देख सकते हो कि फाइनल अकाउंट में 10 में से 6.5 मार्क्स मिले हैं। आप देख सकते हो कि पहले आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को साथ में बना सकते हो, इट्स नो बिग इशू। अलग अलग बनाने से अच्छा आप साथ में बना के तो आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और यहाँ पे टोटल कर दिया और उसके नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू कर दिया, उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने पूरा हेडिंग वेडिंग सब दिए थे प्रॉपरली, और अगर आपके पास टाइम हो तो लिख देना पर्टिकुलर अमाउंट वो सब, बल्कि अमाउंट में सिर्फ रुपीज़ का साइन आप ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट दैट मच बिग डील। आप देख सकते हो कि मेरा इसमें आई थिंक टोटल वॉज नॉट करेक्ट, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग दिया था क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक की थी। अब सजेस्टेड आंसर आएगा तभी पता चलेगा कि क्या गलती की है क्या नहीं की, क्यों आंसर नहीं आया। और जैसे कि मैंने यहाँ पे डेप्रिशिएशन का वर्किंग नोट किया, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि वर्किंग नोट नंबर 1, ये आप शो कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा, आप 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। देख सकते हो आप ऐसा, और आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा पेज का बना सकते हो, जिससे इतनी कंजस्टेड होके नहीं लिखना पड़े। ये आप देख सकते हो, इसमें भी मेरा टोटल सही नहीं आया या आया आई डोंट नो। और फिर ये बैलेंस शीट आ गई, या बैलेंस शीट का देख सकते हो, और मेरा लास्ट का टोटल सेम नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं लिखा कुछ भी, इट्स ओके, आप लिखो कि नहीं लिखो इट्स डज नॉट मैटर जब तक सही आंसर नहीं आएगा। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फालतू में इतना दिमाग नहीं चलाया और इसको ब्लैंक रहने दिया। इन फाइनल अकाउंट आई गॉट 10 out of 6.5 out of 10। ओके, ये मैंने वर्किंग नोट की थी डेप्रिशिएशन की। दैन नेक्स्ट 3B विच वॉज
आई थिंक एडमिशन का क्वेश्चन था ये। और मैं आज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने पार्टनरशिप अकाउंट पूरा छोड़ दिया था, तो भी मुझे जितना कुछ आता था, थोड़ा 12th का थोड़ा बेस था, तो मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की, तो मुझे 4 आउट ऑफ 10 मिले। मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, सिर्फ मैंने थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश की, जो जो आता था वो लिखने की कोशिश की। ये आप देख सकते हो। प्रॉपर हेडिंग देना इस मस्ट कंपलसरी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा की। तो ये सब में मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ऑफ, उसमें आई थिंक NPO का क्वेश्चन था और एक को रिटायरमेंट का क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम पार्टनरशिप अकाउंट। तो मैंने जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट नहीं किया था, तो मैंने 4A छोड़ दिया था। जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्टली 4B विच इज़ NPO किया था। एंड अगेन मेरा NPO में टोटल नहीं आया, तो मैं तब ज़्यादा पैनिक कर गई और मैंने सोचा कि मेरा अकाउंट का पेपर गया मेरे हाथ से। तो मैंने क्या सोचा कि मैं 5 और 6 दोनों अटैम्प्ट कर लेती हूँ, जितने मार्क्स मिले उतने मिले। ओके, सो 4 NPO था। मैंने पहले लिखा दिल्ली क्लब, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सेट्रा सब लिखा, और ये सब मेरी एंट्री सब सही थी। और ये जहाँ पे मैंने वर्किंग नोट की, मैंने वहाँ पे शो कर दिया कि वर्किंग नोट नंबर 2, और जहाँ पे वर्किंग नोट अलग से नहीं की, मैंने वहाँ पे शो कर दिया कि मैंने कैसे आंसर लाई हूँ। ओके, दैट वाज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड इसका मेरा टोटल आई थिंक सही आ गया, इसलिए मुझे सब जगह टिक राइट मिला है। मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2.5 मार्क्स मिले हैं। फिर बैलेंस शीट, उसमें भी सब राइट है, उसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। फिर मैंने यहाँ पे अलग से वर्किंग नोट करी है, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की है, और बाद में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो सब की करी है बैलेंस शीट, वर्किंग नोट शो किया है। डेट्स इट। तो मुझे NPO वाले क्वेश्चन में 7 मार्क्स मिले। आई डोंट नो मार्क्स कहाँ पे कट हुए हैं, सब जगह राइट है, तो भी आई डोंट नो कहाँ कट हुए हैं। जो एक और रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन था, जो मुझे नहीं आता था, वो मैंने छोड़ दिया। फिर ध्यान मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया। अब आप देखिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 किया, 4 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया, तो ऐसा देखा जाए कि मेरे 4 पार्ट हो चुके। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में किया, तो मेरा वो चेक नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 5, मतलब उसके मार्क्स काउंट नहीं हुए। तो आप ये समझ सकते हो ये कैसी पैटर्न है, चेकिंग पैटर्न। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच वॉज इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन, और एक थियरी वाली क्वेश्चन थी, जो आउट ऑफ 15 आई गॉट 8.5 विच इज़ आई फेल्ट गुड। पूरा जर्नल एंट्री शो की विथ प्रॉपर नरेशन, जिसमें मुझे 5 और 6 मार्क्स मिले हैं जर्नल एंट्री में, और ये रॉन्ग था, उसके मार्क्स कट गए। फिर बैंक अकाउंट शो करना था, तो मुझे उसमें 2.5 मार्क्स मिल गए। दैन ये वर्किंग नोट, आई डोंट नो इन्होंने क्यों क्रॉस मार्क किया है। ओके, इन्होंने वर्किंग नोट चेक नहीं की, मैंने नोट भी लिखी थी, आप नोट भी लिख सकते हो। दैन थियरी वाले क्वेश्चन में मुझे 2.5 मिले 5 में से, विच वॉज आई वॉज नॉट श्योर। मुझे थोड़ी थोड़ी आती थी, मुझे जितनी आती थी मैंने उतनी लिख दी। आई गॉट 2.5 मार्क्स, आप देख सकते हो ऐसा था, 2.5 मार्क्स मिले हैं। ओके, नाउ 5 पार्ट जिसके मेरे मार्क्स काउंट नहीं हुए, तो भी मैं बता देती हूँ। मुझे 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरे पास टाइम था, 15 to 20 मिनट का टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं 5 पार्ट कर लेती हूँ, 5th पार्ट कर लेती हूँ। तो उसमें फर्स्ट अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन था, जिसमें मुझे 0.5 मिले हैं 5 में से। दैन इन्वेंटरी, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, जो चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें से 1.5 मिला है। जो मुझे 1-2 पॉइंट आते थे वो मैंने लिख दिए। दैन जो डिबेंचर वाला क्वेश्चन था, जो थोड़ा ट्रिकी था, और वो मैंने चैप्टर भी नहीं किया था, तो मुझे उसमें से सिर्फ 1 मार्क्स मिला है, शगुन का 1 मार्क्स। ओके गाइस, दैट वॉज माई होल आंसर शीट। आप देख सकते हो कि मेरे कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं थे, तो भी आई गॉट डिसेंट
मार्क्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, तो मुझे जो जो करेक्ट था मुझे उसके मार्क्स मिल गए हैं। सो अगर आपको पेपर में ऐसा हो कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, जितना हो उतना लिख दो, भले 1 या 2 मार्क्स मिलेगा, क्या पता आपका 1 या 2 मार्क्स आपको पास करा दे। सो कुछ भी छोड़ना मत, लिख के आ जाना कुछ भी हो। अगर आपको 1 या 2 मार्क्स भी मिल जाए, क्या पता वो आपको पास करा दे, वो आपका एग्रीगेट बना दे। सो वी कैनॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। सो जो आए वो लिख देना, आपको सही होगा तो आपको मार्क्स श्योर मिलेंगे। आप मेरी आंसर शीट देख सकते हो, इट वॉज नॉट दैट मच परफेक्ट, ना टॉपर वाली मार्कशीट थी कि कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं था, तो भी आई स्कोर 7, 6 एक्सेट्रा मार्क्स फ्रॉम आउट ऑफ 10, 15। सो जो जो सही था मुझे उसके मार्क्स मिले हैं। और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो भी मैंने उसको थोड़ा बहुत अटैम्प्ट किया, तो मुझे उसमें से 1 या फिर 2 मार्क्स, 0.5 मार्क्स मिले, जिससे मेरे मार्क्स थोड़े इंक्रीज़ हुए। अगर वो सब मैं छोड़ देती तो क्या पता मेरे मार्क्स इतने नहीं आते। सो आई होप कि आपको कुछ मेरी मार्कशीट से कुछ आपको सीखने मिला होगा, आपको कुछ टिप्स और एडवाइस मिली होगी कि आपको कैसा करना है या नहीं करना। एंड अभी कुछ दिन ही बाकी है आपके पेपर के लिए, सो जितना आए उतना करो। जो आपने टॉपिक नहीं किए उसको छोड़ दो, जो टॉपिक किए उसको बार बार रिवाइज करो। ओके, सो दैट्स द वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।